वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। इस मॉडल पेपर से आपके 100% आने की संभावना है बच्चों। ठीक है, इसलिए आप इसको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, इससे पहले भी आपके मॉडल पेपर के यहाँ पर ठीक बच्चों प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते बच्चों, आपका समय जानते हैं बच्चों, यहाँ पर भौतिक विज्ञान में यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का रहता है और पूर्णांक आप जानते हैं बच्चों 70 अंक का रहता है। 30 अंक का आपका वाइवा रहता है बच्चों प्रैक्टिकल के नाम पर। ठीक बच्चों, और जो आपके 15 मिनट दिए गए बच्चों वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो शुरुआत में दिया रहेगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि सभी खंडों के उत्तर दीजना है बच्चों आपको, जो भी यहाँ पर दिया है। और इसमें से पहला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु एक्स किरणें उत्सर्जित नहीं करता है क्योंकि, और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इन 4 विकल्प में कौन सा आपका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर इसका। तो जो हाइड्रोजन परमाणु में यहाँ पर करा कि एक्स किरणें उत्सर्जित नहीं करता क्योंकि इन 4 विकल्प कौन सा आपका आंसर है बच्चों, देख सकते हैं। इसमें आपका बच्चों ऊर्जा स्तर दूसरे से बहुत दूर होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसमें जो ऊर्जा का स्तर होता है एक दूसरे से बहुत दूर होता है, यानी इसका कोई रिलेशन नहीं रहती, इस तरह से कह सकते हैं। यानी इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, चौथा हो जाएगा। का क्या हो जाएगा बच्चों, चौथा हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं खवाला करा है। ठीक बच्चों, करा है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। और ये 4 विकल्प है, इन चारों विकल्प पे कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, जल्द बताइए इसका आंसर। ठीक बच्चों, देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर ख का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश यहाँ पर दिया बच्चों, और इसका यहाँ पर मिलीग्राम में द्रव्यमान भी दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है बच्चों, तो ख का आपका आंसर है बच्चों इन 4 विकल्प कौन सा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से 2.04 गुणे 10 का पावर बोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक बच्चों, 2.04 गुणे 10 का पावर 10 वोल्ट प्रति मीटर, यानी ख का दूसरा विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बच्चे। यहाँ पर तीसरा दे सकते हैं, यानी ग वाला कह रहा है कि आवेश का खोखला गोला ठीक है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। और ये 4 विकल्प है, इन 4 विकल्प पे कौन सा आपका आंसर क्या है, देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आप जल्दी बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ग वाला देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन 4 विकल्प पे कौन सा देख सकते हैं। कह रहा है कि आवेश का खोखला गोला है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो इन 4 विकल्प पे कौन सा आपका आंसर है बच्चों, यहाँ पर 2 मीटर से अधिक दूरी पर रहेगा। तो ठीक बच्चों, 2 मीटर से अधिक दूर पर जो रहेगा गोला खोखला वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं करेगा, यानी ग का इसका तीसरा आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ग का तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया है घ वाला। कह रहा कि एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यवर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कालांतर होगा। और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों, इन 4 विकल्प पे कौन सा आपका आंसर क्या है, जल्द बताइए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जानते हैं बच्चों विभवांतर कह रहा है कि जो विभवांतर लगाया गया अनुनाद की स्थिति में एवं प्रवाहित धारा में जो कालांतर होगा, इनका मान क्या होगा बच्चों, तो होगा आपका 0। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका 0 होगा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अंगा और अंतिम क्वेश्चन देखते बच्चे। यहाँ पर कह रहा है एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व 2 हेनरी तथा प्रतिरोध 10 ओम है, एक 100 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर परिपथ का समय इस यहाँ पर नियतांक पूछ रहा है बच्चों, और ये 4 विकल्प है,
इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या है देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया है। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो बच्चों, जल्द बताइए यहाँ पर अंगा का। तो अंगा का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 हेनरी है, और यहाँ पर प्रतिरोध 10 है, और वोल्टता कितना है बच्चों 100 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों के अनुसार 0.2 सेकेंड है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों 0.2 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चनों का अध्ययन किया। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाइकल्स के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियो का प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनुसाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, वार्षिक पेपर, सभी पेपरों के बेहतरीन तरीके से ठीक है बच्चों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप 02 पाइकल्स के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे इस तरह से आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखते जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर करा है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। एक समान तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापना कीजिए बच्चों। यह करके इसी बात को करा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए बच्चों। यहाँ पर चलिए हम लोग हल करते बच्चों। यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या बच्चों। देख सकते हैं वह वैद्युत निकाय या सिस्टम जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर करा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, यहाँ पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगा यहाँ पर बलयुग्म क्या होता है। करा है यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तो उसके आवेशों पर, ठीक है, उसके आवेशों पर समान और विपरीत बल माइनस क्यू ई तथा प्लस क्यू ई अर्थात एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे हम लोग प्रत्यायन बल युग्म कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब मानेंगे बच्चों, इसको मानकर हल करेंगे। और कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर लगने वाले यहाँ पर बराबर एवं विपरीत बल प्लस क्यू ई व माइनस क्यू ई एक बल युग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस प्रत्यायन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा बच्चों बल गुणे बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बल का आप जानते हैं बच्चों एफ होता है, एफ इंटू ए सी। ठीक है, तो एफ बराबर यहाँ पर रख देंगे, टा बराबर हो जाएगा क्यू यू यहाँ पर ई गुणे 2l साइन थीटा बच्चों। ठीक है, आगे यहाँ पर रखेंगे हल करेंगे बच्चों, तो क्यू इंटू 2l यहाँ पर जो क्यू और इंटू 2l या क्यू और 2l इसको लिख लेंगे, और यह जो ई है साइन थीटा, और क्यू इंटू 12 को जानते हैं बच्चों आप पी लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट जिसको कहते हैं बच्चों यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा न्यूटन मीटर, यानी टा बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों। अतः आप कह सकते हैं कि द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म अधिकतम होगा कब, यदि थीटा बराबर 19 हो, अर्थात यदि यहाँ पर द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो टाउ मैक्स बराबर पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान होता है बच्चों 1। यहाँ पर टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा बच्चों पी ई, यानी पी बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स बट्टा में ई, अर्थात कह सकते हैं यदि ई बराबर 1 न्यूटन प्रति यहाँ पर कूलम, तब क्या हो जाएगा बच्चों पी बराबर टाउ मैक्स यहाँ पर कूलम प्रति मीटर। इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों कि किसी वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के बराबर है जो कि द्विध्रुव को 1 कूलम प्रति यहाँ पर न्यूटन के एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे देख सकते बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है इसका क एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों होता है बच्चों, ये देख सकते हैं 1 नंबर में एक क्वेश्चन दिया है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ख वाला, विद्युत स्थैतिक
क्षेत्र E बराबर 2i प्लस 4j प्लस 7k में रखने पर यस बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। बच्चों देख सकते हैं एक एक नंबर के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दिक्पात, यहाँ पर दिक्पात कोण से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। यहाँ पर दिया बच्चों स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का यहाँ पर बीमा लिखना है बच्चों। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए बच्चों, ठीक है। अगले यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर करा है चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए और इसकी यहाँ पर सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है बच्चों। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देख सकते बच्चों करा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए यहाँ पर सूत्र निकालना है बच्चों। 2 नंबर का फार्मूला जानते हैं बच्चों। इसके बाद यहाँ पर गवला देख सकते हैं इस तरह से दिया है करा कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। घ कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है बच्चों, ठीक है। देख सकते बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन करा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन का निगमन कर रहा था बच्चों, या इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या करके दिया है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन प्राप्त कीजिए बच्चों। यहाँ पर आंसर देखेंगे बच्चों इस तरह से दिया है। चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है जिसमें मुख्यतः धातु की लंबी व समतल 2 प्लेटें एक्स व वाई होती है। एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर 2 विद्युतरोधी स्टैंडों में लगी रहती है। इन समांतर प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई विद्युतरोधी माध्यम यानी जिसका परावैद्युतांक के भरा है। देख सकते बच्चों इस तरह से यहाँ पर 2 प्लेटें ली गई है जिसमें से एक धनात्मक एक ऋणात्मक दिया गया है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी डी ली गई है। करके समतल प्लेटों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ए यहाँ पर मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी डी मीटर है। जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरणा के कारण प्लेट वाई पर अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश तथा बाहर की ओर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी है अतः इसका बाहरी तल जो है प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। देख सकते बच्चों इस तरह से यहाँ पर दिया गया है चित्र, ठीक है। अतः प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और लगभग सभी जगह क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। अतः प्लेटों पर कह सकते हैं कि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा यहाँ पर, ठीक बच्चों, रो बराबर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए हो जाएगा, ठीक है। प्लेटों के बीच में स्थित बिंदु पर विद्युत आवेश की तीव्रता ई बराबर यहाँ पर देख सकते बच्चों सिग्मा बटा में एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट की परावैद्युतांक की विद्युतशीलता कहलाएगी, ठीक है। सिग्मा तथा एप्सिलॉन का मान रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगी बच्चों क्यू बटा में के एप्सिलॉन 0 ए। यह समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी वोल्ट है वो उनके बीच की दूरी डी है, अतः प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा बच्चों भी बटा में डी अथवा भी बराबर ई डी, और यह मान रख देंगे बच्चों समीकरण 1 में, तो भी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों क्यू डी बटा में के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अतः संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी बच्चों इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर संधारित्र की धारिता सी बराबर होता है क्यू बटा में भी, ठीक बच्चों। क्यू बटा में भी का मान आप रखे हैं क्यू डी बटा में 4 पाई यहाँ पर के एप्सिलॉन 0 ए, ये ऊपर चला जाएगा तो के एप्सिलॉन 0 ए बटा में डी हो जाएगा सी बराबर ये फैराड में, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच जो निर्वात ले रहे हैं बच्चों यानी के बराबर 1, तब धारिता क्या हो जाएगी बच्चों एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर सी नॉट बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी फैराड, जहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 8.85 × 10⁻−12 फैराड प्रति मीटर निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। अब करें यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है बच्चों। किस तरह से बढ़ा सकते हैं देख सकते इस तरह से यहाँ पर दिया है, ठीक बच्चों। यहाँ पर करा है प्रयुक्त प्लेटों का जो क्षेत्रफल है अधिक ही होना चाहिए तब यह बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कर बच्चों प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक अधिक हो, ठीक है। और तीसरा कर बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी डी कम होनी चाहिए अर्थात प्लेटें परस्पर समीप रखनी चाहिए बच्चों। इस तरह से इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं। देख सकते तो बच्चों यहाँ पर पूछ रहा था मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का व्याख्या करना था बच्चों। देख सकते हैं ये 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों,
ठीक है। या करके दिया बच्चों, करें कि किसी चालक विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह यानी अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करना बच्चों। और देख सकते यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ पर हर साल बोर्ड परीक्षा में आया जा चुका है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों। इस तरह से देख सकते हैं, ओम के नियम की व्याख्या करेंगे भाई। देख सकते हैं अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग क्या होता है बच्चों। करा किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देने पर तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है, परंतु इस त्वरण से इलेक्ट्रॉन की चाल लगातार बढ़ती नहीं जाती, बल्कि धातु यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बल्कि धातु के धन आयनों से टकराकर ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। स्पष्ट है कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई के अनुदेश से एक नियत वेग ही दे पाता है जो इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति पर आरोपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के इस लघु नियत वेग को ही अनुगमन यानी ड्राफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसे VD से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, अब ओम के नियम का निगमन करते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रदर्शित इस तरह से यहाँ पर दिया है, करा है। माना एक तार के यहाँ पर धातु के तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। जब इनके सिरों के बीच विभवांतर भी लगाया जाता है तो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। यदि तार प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व N हो, तब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD बराबर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर I बराबर NeAVD हो जाएगा। इसको समीकरण एक मान लेंगे जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है बच्चों, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है बच्चों V बट्टा में I हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F बराबर E इंटू कैपिटल E होता है और E का मान आपने निकाला है बच्चों V बट्टा में L। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में मुक्त त्वरण क्या हो जाएगा, A बराबर F बट्टा में m होता है बच्चों, यानी EV बट्टा में ML हो जाएगा। समीकरण 2 मान लेंगे इसको। अब देखेंगे बच्चों, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बारंबार टकराते रहेंगे। किसी धन आयतन यहाँ से आयन से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा की ओर, ठीक है, E की दिशा की विपरीत दिशा में बढ़ने लगते हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से हुई दो टक्कर यहाँ पर क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल यहाँ पर टाउ है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में A टाउ वृद्धि होगी। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 है, तब वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर U1 प्लस A टाउ1 हो जाएगा, जहाँ टाउ1 उस इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच का समांतराल है बच्चों। इस प्रकार एक अन्य वेग यानी VE2 प्लस हो जाएगा A टाउ2। इसी तरह आप निकाल सकते बच्चों U3 प्लस A टाउ3 होंगे। इसी तरह से सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD कहलाएगा। इस प्रकार से VD बराबर हो जाएगा बच्चों U1 प्लस A टाउ1, U2 प्लस A टाउ2 प्लस डैश डैश U1 प्लस A टाउ1। अब बराबर में क्या लेंगे बच्चों, N इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, चूंकि U1 प्लस U2 प्लस U3 को निकाल लेंगे बच्चों U1 और बटा में N प्लस A सभी में कॉमन है तो A निकाल देंगे, तो बचेगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डैश डैश टाउ1 बटा में N। परंतु U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश U1 बट्टा में N बराबर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है बच्चों। परंतु यहाँ से देख बच्चों, परंतु यह शून्य होता है तथा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डैश 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 टाउ1 बटा में N बराबर टाउ बराबर इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समांतराल है, जिसे श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन यहाँ पर टाइम कहते हैं बच्चों। ठीक है, तब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से VD बराबर हो जाएगा 0 प्लस A टाउ अथवा VD बराबर A टाउ हो जाएगा और ये समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 2 से A का मान समीकरण 3 में रख देंगे बच्चों, तो VD बराबर हो जाएगा EV बट्टा में ML इंटू टाउ अथवा VD बराबर EV टाउ बटा में ML हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यह तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग VD तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर V में संबंध है बच्चों, VD, ठीक है, तथा तार के सिरों के बीच जो विभवांतर V है उसमें यह संबंध दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, VD का मान समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा I बराबर NeA EV इंटू टाउ बटा में ML
तो आई बराबर इसको लिख सकते बच्चों, यहाँ पर गुणा करेंगे तो एन ई स्क्वायर टाउ बटा में एम ए बटा में यल इंटू भी। ठीक है, भी को यहाँ पर गुणा है इधर लेकर आएंगे, भाग हो जाएगा बच्चे, यहाँ से आ जाएगा भी बटा में आई बराबर यम बटा में एन ई स्क्वायर टाउ इंटू यल बटा में ए। चूंकि यहाँ से आप देख सकते बच्चों करा है यम बटा में एन ई स्क्वायर टाउ इंटू यल बटा में ए एक निश्चित तार पर दिए गए तार के लिए एक नियतांक कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, इसे तार का यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध कहते हैं बच्चों, यानी आर से जिसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों। अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों, आर बराबर यम एल बटा में एन ई स्क्वायर टाउ ए। चूंकि हम लोग जानते हैं भी बटा में आई बराबर आर होता है नियतांक के हिसाब से, और यही क्या कहलाता है बच्चों, ओम का नियम कहलाते हैं बच्चों। इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशकाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर से रिलेटेड सभी वीडियोज मिल जाएंगे बच्चों प्ले लिस्ट के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से समझ सकते हैं, इस तरह से दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों कह रहा था स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा प्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखे बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वप्रेरण देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, कर कि किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों यम यल स्क्वायर टी पर -2 ए का पावर -2। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इसका गुणांक की बात करें बच्चों, क्या है स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजन प्राप्त करना है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है बच्चों। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पर दे सकते बच्चों, करा है किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरण के लिए देखेंगे माना आर त्रिज्या व यन यहाँ पर चक्रों वाली कुंडली में यल एएमपी धारा प्रवाहित हो रही है। तब कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, μ0 यन यल बटा में 2r। ठीक है, तब मान सकते बच्चों, यहाँ पर मान लेंगे माना चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय कुंडली के समतल पर समान है तथा कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए हो जाएगा बच्चों। डॉट प्रोडक्ट है यह, जहां कर कि कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त है कुंडली है इसलिए। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बी बराबर फाई बराबर बी हो जाएगा, और बी का मान आप जानते हैं बच्चों μ0 यन यल बट्टा में 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ से हल कर देंगे तो यह आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 यन यल पाई आर बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, यल बराबर हो जाएगा यन फाई बट्टा में यल, या यहाँ से लिख सकते बच्चों यन बट्टा में यल, यहाँ पर बराबर करके यन बट्टा में यल μ0 पाई यन आर यल बट्टा में 2। ठीक है, समतल कुंडली का यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक यल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो μ0 पाई यन स्क्वायर यहाँ पर आर बट्टा में 2 हो जाएगा। और इस तरह से यह जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, न्यूमेरिकल की दृष्टि से देखते हैं बच्चों। जैसे तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए एमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, और दूसरा कह रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया है। यहाँ पर संधारित्र का मान दिया बच्चों 62.5 माइक्रोफैराड, वोल्टता दिया बच्चों 200/2 साइन 400 टी, और यहाँ पर देख सकते बच्चों प्रतिरोध 200 ओम का है, और यहाँ पर यल बराबर दिया है 0.1 हेनरी। ठीक है, तो इसको हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर भी का मान दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है 200/2 साइन 400 टी की तुलना करेंगे भी बराबर V0 साइन ओमेगा 0 टी से करने पर क्या क्या मिलेगा बच्चों, तो V0 का स्थान पर दे सकते हैं 200/2 वोल्ट है,
ओमेगा के स्थान पर 400 रेडियन प्रति सेकंड है। VRMS बराबर आप जानते हैं बच्चों V0/2 हो जाएगा, तो हल करेंगे तो यह हो जाएगा 200/2/2 यानी 200 वोल्ट। अब परिपथ की जो प्रतिबाधा Z बराबर होता है बच्चों आप जानते हैं अंडर रूट में, ठीक है, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। R का मान दिया था बच्चों 20 ओम, तो 20 रख देंगे। L यहाँ पर ओमेगा L देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर दिया है 400, L बराबर 1 माइनस 1 में ओमेगा का मान है 400। C यहाँ पर दिया था बच्चों संधारित्र वाला 62.5 × 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड से फैराड में चेंज करेंगे तो बच्चों, और होल स्क्वायर करेंगे। इस तरह से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर में इसको निकालेंगे तो यह 2 का 400 हो जाएगा बच्चों, और इसको हल करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 20 ओम हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है एमीटर ए का पाठ्यांक I बराबर हो जाएगा VRMS/Z, यानी 200/20 एम्पियर यानी 10 एम्पियर, इस तरह से इसका मान हो जाएगा, ठीक बच्चों। दूसरे यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा वोल्टमीटर V का पाठ्यांक आप जानते हैं बच्चों ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इंटू I। ओमेगा का मान है 400 बच्चों, L का मान है 0.1 माइनस 1/400 गुणे 62.5 × 10⁻⁻6, और यहाँ पर I का मान धारा दिया था बच्चों 10, ठीक है, निकाले थे हम लोग यहाँ से। हल करेंगे बच्चों तो 400 माइनस 400 गुणे 10 बराबर 0 यानी 0 हो जाएगा। इस तरह से परिपथ में दिया है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह से आपके क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे बच्चों, ठीक है। अगला देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण हाफ mv² मैक्स बराबर h v माइनस V0 की स्थापना कीजिए बच्चों, और देख सकते हैं यह 5 नंबर का क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यह करके इसी क्वेश्चन को पूछ रहा है बच्चों, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। इस तरह से देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा, यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को उत्पन्न कीजिए, ठीक है। या यहाँ पर देख सकते हैं करा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा का समीकरण बताना है बच्चों, इस तरह से। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बोर्ड परीक्षाओं में लगातार आ रहा है बच्चों, इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, और जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखते हैं बच्चों, इसको देख सकते हैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, देख सकते हैं करा है जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश जैसे पराबैंगनी विकिरण डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। कह सकते बच्चों इस तरह से परिभाषा इसका, कि धातुओं पर प्रकाश के आपतित होने से उनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को ही हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं बच्चों, ठीक है। जो इमिशन हो रहा है बच्चों, जो धातु है उस पर यदि हम लोग प्रकाश यहाँ पर आपतित करना है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इस प्रभाव को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न वैद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे अब आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से देखेंगे बच्चों, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण हो यहाँ पर देखने करा है, यहाँ पर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर दी थी बच्चों, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जब कोई फोटॉन धातु की प्लेट पर गिरता है तो अपनी समस्त ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है यानी ट्रांसफर कर देता है, तथा ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से बाहर निकलने में व्यय हो जाता है, जो धातु का कार्यफलन कहलाता है, ठीक है। तथा शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाता है। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से ही उत्सर्जित नहीं होते
अतः धातु से विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से निकलकर सतह पर पहुंचता है वह सतह तक आने में धन आयनों व परमाणुओं से टकराता है, जिससे वे कुछ ऊर्जा को खो देते हैं। अतः जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से, ठीक है, धातु की सतह से उत्सर्जित होता है उसकी गतिज ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा टक्करों में नष्ट नहीं होती। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, माना किसी धातु की सतह से उत्सर्जित किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E तथा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर इसको धातु के अंदर से बाहर सतह पर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है। यहाँ W धातु का कार्यफलन है। अतः आइंस्टीन द्वारा दी गई प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या के अनुसार इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग ही धातु के अंदर सतह के निकट इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होगा। E प्लस W बराबर h न्यू कह सकते हैं बच्चों, यानी E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E यहाँ पर h न्यू माइनस W, क्योंकि इसको इधर लेकर आए बच्चों, समीकरण 1 मान रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा h न्यू कार्यफलन W के बराबर है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यदि दी गई हुई धातु के लिए देहली आवृत्ति भी 0 है तो इस आवृत्ति का फोटॉन इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में ही समर्थ होगा, क्योंकि ऐसे फोटॉन की ऊर्जा यहाँ पर h न्यू 0 इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में ही व्यय हो जाएगी। अतः सतह पर उसका वेग 0 होगा। अर्थात आप कह सकते बच्चों इस फोटॉन की ऊर्जा h न्यू 0 धातु के कार्यफलन के ही बराबर होगी। अतः W बराबर h न्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, W का मान समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर E, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी E के इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। ठीक है, इस तरह से दोनों में h कॉमन है बच्चों, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा h न्यू माइनस न्यू 0, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे बच्चों, देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, यदि धातु की सतह पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग भी मैक्सिमम है तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी हाफ एम भी मैक्सिमम का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। E का यह मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो हाफ एम भी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू 0 समीकरण 3। इस समीकरण को ही आइंस्टीन प्रकाश की वैद्युत यहाँ पर समीकरण कहते हैं, यानी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर क्वेश्चन जैसे थे बच्चों यहाँ पर इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, इनका आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कमरे के ताप पर और एक एटीएम पर दाब पर हीलियम परमाणु से जुड़े प्रारूपी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए और इन परिस्थितियों में उनकी तुलना दो परमाणुओं के बीच औसत दूरी से कीजिए बच्चों। और यहाँ पर देख सकते इस तरह से दिया है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इनका आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका मान दिया यहाँ पर। ठीक है, यह इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाए बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोफेसर जुड़िए बच्चों।